मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेमीकंडक्टर पेपर 3 का लास्ट चैप्टर है आपके लिए, जो 70% कोर्स में है। तो इसमें जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो मल्टीमीटर के बाद वही चालक अर्धचालक या चालक किसे कहते हैं, पीएन टाइप अर्धचालक को समझाइए, तापायनिक उत्सर्जन क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक का सूत्र दीजिए, ये जरूर आता है। और डायोड का जो है, डायोड वाल्व या डायोड जो आपका पीएन संधि होता है उसको फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ बनाकर समझाइए कार्यविधि। पीएन संधि में फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनत परिपथ बनाकर ग्राफ सहित समझाइए, और इसका अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाइए, पूछ देता है कभी कभी। डायोड का उपयोग बताइए, एसी को डीसी करता है डायोड, और ब्रिज डायोड आजकल आपके एलईडी में लगा हुआ है। तो इसको आज हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि कई बार पढ़ाया भी जा चुका है। चालक क्या है, जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए उसे चालक, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो उसमें अर्धचालक, जिसमें धारा का प्रवाह रुक रुक के हो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो यही सेमीकंडक्टर हमारा चैप्टर है। तो इसके अंदर हम दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक निज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। तो निज अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन आता है। जर्मेनियम सिलिकॉन की बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसे हम किसी के साथ मिलाते हैं, किसी अन्य धातु के साथ जिसके कक्षा पे भी बाहर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये इसमें अगर ये बाहरी कक्षा में चूँकि इनके 4 हैं, तो इनके साथ जब कोई दूसरा धातु मिला दिया जाता है तो वो अर्धचालक बन जाता है ये पदार्थ। तो उसके निज अर्धचालक में आपका हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिसकी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम ले तो जर्मेनियम के 4 परमाणु हैं और वो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। दूसरा कोई आप जो पदार्थ मिलाएंगे इसके अंदर, चूँकि जर्मेनियम और सिलिकॉन विद्युत चालक भी होते हैं, तो इसमें जो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वाला हम लेते हैं इसके अंदर अर्धचालक, वो भी अर्धचालक होता है, अचालक रहता है, उसको मिलाते हैं तो वो सहसंयोजक बंध बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें निज में हमेशा फ्री हो जाएगा। अब ये फ्री होगा तो इसके कारण जब आप इसमें कोई हीट देंगे या कुछ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा का प्रवाह रुक रुक के होने लगता है। और बाह्य अर्धचालक में अगर शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में आर्सेनिक या एंटीमनी इसमें अगर हम मिला दें तो ये इसमें 5 संयोजकता वाला पदार्थ, इसमें 3 रहता है, मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा दिया आपको, इसमें 3 रहता है। तो 3 रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी लेने की क्षमता हो जाती है, तो ये निज अर्धचालक हो जाएगा। और बाह्य अर्धचालक ये होगा कि अगर शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला, जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी अगर हम मिला दें, या अथवा 3 संयोजकता वाला भी मिला सकते हैं आप, एल्युमिनियम बोरान थोड़ी मात्रा में अगर इसमें मिला दिया जाए तो इसमें 5 या 3 दोनों हैं अर्धचालक में, बाह्य अर्धचालक में। तो 5 संयोजकता वाला पदार्थ आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और 3 संयोजकता जिसकी लास्ट में रहती है इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम और बोरान, अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें मिला दें तो 2 टाइप के आपके अर्धचालक बनते हैं बाह्य अर्धचालक से। एक एन टाइप होता है जिसमें कि 5 संयोजकता वाले को एन टाइप कहेंगे, 5 संयोजकता वाला मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो जाएगा, जैसे ये देखिए बनाया है 5 वाला बीच में और 4 वाला अगल बगल है, तो ये एक एक तो मिला लिया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, तो इसे हम एन टाइप कहेंगे। और पी टाइप किसे कहेंगे कि पी टाइप में जो है चूँकि 3 वाला मिलाएंगे, और 3 वाला मिलाएंगे तो 3 के साथ तो बन जाएगा और एक में जगह खाली रहेगी, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो इसको हम होल कहेंगे, मुक्त कोटर भी कहते हैं या होल भी कहते हैं। तो ये पी टाइप हो जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा रहेगा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, पी टाइप और एन टाइप, ये अक्सर पूछ लेता है कि किस में इलेक्ट्रॉन है, किस में होल है, कोटर है, और इस तरह से ये छोटा सा जो बनाते हैं हम पी टाइप और एन टाइप। और अर्धचालकों की चालकता ये ख़त्म होता है, छोटा चैप्टर है, ताप के बढ़ने से बढ़ती है। और अर्धचालक का उदाहरण क्या है, बोरान मिला जर्मेनियम, अगर जर्मेनियम में बोरान मिला देंगे तो 3 बोरान का होता है, तो ये इसमें पी टाइप का बन जाएगा क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए।
और एन टाइप में अगर आपका उदाहरण लें तो शुद्ध आर्सेनिक मिला जर्मेनियम, ये होगा सही इसका एन टाइप का आर्सेनिक मिला जर्मेनियम, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एन टाइप में कोटर या प्लस आपका ज़्यादा होगा, इसके कोटर इसके जो है वाहक रहेंगे पॉजिटिव। तो ये सवाल यहाँ ख़त्म होता है छात्रों, और ये लाइन सत्य है आपकी और ये सत्य है। जिन पदार्थों में धारा आसानी से बहती है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, पी टाइप को समझा दीजिए, एन टाइप को बता दीजिए, और एन टाइप में कौन सा किसके कारण धारा प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पी टाइप में किसका कारण होता है, तो कोटर्स मतलब होल के कारण होता है। शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक में क्या अंतर होता है, तो अशुद्ध जब दो मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध रहेगा तो अकेले जर्मेनियम शुद्ध है। तो कोटर या होल क्या होता है, ये पॉजिटिव को हम कोटर होल कहते हैं। तो ये छोटे सवाल हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन कोटर में क्या अंतर होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, कोटर पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात। अब आते हैं डायोड वाल्व, और डायोड वाल्व में क्या है, तो ये थॉमसन एल्वा एडिसन ने 1885 में तापानिक उत्सर्जन एक आपको दिया। तो अपने आप में ये उदाहरण है कि ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इसी एडिशन प्रभाव भी इसे कहते हैं या तापानिक उत्सर्जन भी कहते हैं। यहाँ आप देख लें छोटा सा, तो यहाँ पर ये अमीटर लगा दिया है, मिलीमीटर नापने के लिए का धारा। यहाँ ये तंतु लगा दिया है, मान लीजिए टंगस्टन है चाहे कुछ भी है। इसके जब इसको धातु को गर्म किया जाता है तो ये धातु जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ एक कुंजी लगा दिया, जब दबाया तो इलेक्ट्रॉन चलने लगा, छोड़ दिया तो ऑफ हो गई सर्किट। तो इसी को हम जो है तापानिक उत्सर्जन में, और इनके तंतु के बीच में ये तापानिक धारा, इसे हम कहेंगे तापानिक धारा। तो वह न्यूनतम मात्रा जो एक इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे हम W से दिखाते हैं। तो तापानिक उत्सर्जन की व्याख्या यही हो जाती है आपकी। तो यहाँ आपने बता ही दिया संतृप्त धारा। तो एक समय ऐसा आता है कि धारा का मान कितना ही बढ़ाएं तो वो अधिकतम मान के पश्चात तो ये नियत हो जाती है, फिर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, तो वहाँ पर संतृप्त धारा उसे हम कहते हैं। और ये अनोमीय परपथ होता है, चूँकि ओम के नियम का पालन करता नहीं, तो इस तरह का ग्राफ बनता है इसके अंदर। तो संतृप्त धारा आई और ताप, तो ये अनोमीय परपथ हो जाता है। और बोल्ट्जमैन का नियतांक जो आपको हमने कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे बोल्ट्जमैन का तापायनिक समीकरण भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, 1/2 यमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3/2 के मतलब बोल्ट्जमैन का नियतांक, और टी, ये समीकरण पूछ लेता है आपसे कभी कभी। इसके बाद आते हैं तो तापानिक उत्सर्जन के लिए क्या आवश्यक है कि कार्यफलन का मान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कार्यफलन का मान बहुत कम होना चाहिए और गलनांक ऊंचा होना चाहिए ताकि जल्दी गले और इलेक्ट्रॉन दे, और कार्यफलन थोड़ा कम रहे ताकि कम ताप पर ही अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। डायोड वाल्व का खोज जो उन्होंने किया, ये फ्लेमिंग साहब ने, दाएं हाथ का नियम भी पढ़े इनका आप, 1904 में किया। इसे डायोड वाल्व या द्विध्रुवी वाल्व भी कहते हैं। और यहाँ देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एक कांच का बल्ब था पहले, अब तो डायोड आपके हाथ में वाले छोटे छोटे आ गए हैं 1 रुपये उठाने के। तो पहले कांच का बल्ब होता था, और एनोड प्लेट मतलब ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ रहती थी, और यहाँ पर कैथोड जो है तंतु था आपका, वो निगेटिव माना जाता था। इसके बीच में एक के लगा दिया जाता था कैथोड, ताकि इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से, इस पर भी निगेटिव चार्ज रहता है ताकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से पॉजिटिव तक पहुँचा दे। तो ये आपका पहले इस तरह था, बाद में कैथोड लगा दिया गया इसके अंदर। तो ये इस तरह का प्रतीक चिन्ह आपका बना आने पूछ सकता है कि वाल्व का बना है। तो डायोड का तो सीधे ऐसे बना देते हैं, लेकिन वाल्व आएगा तो आप इस तरह से बनाइए। और इसमें प्लेट निकिल की होती है, और इसमें चूँकि कांच का ये रहता था इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया गया। यहाँ से ये जब तंतु गर्म होगा तो पॉजिटिव पर जाएगा, मैंने पीछे दिखाया, तो वो धारा जो है बहने लगती है, और एक सीमा के बाद धारा इसके अंदर रुक जाती है। और इसी को हम तापानिक उत्सर्जन, देखिए क्रिया के साथ पूरा दिखा दिया चित्र में। इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे हो गई, ऐसे बहने लगी धारा, और ये तंतु में चूँकि इसके साथ गर्म करने के लिए एक बैटरी लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस, ताकि इसका मान कम ज़्यादा किया जा सके। ये गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगेगा,
और ये देखिए हाई टेंशन की बैटरी इसके साथ लगी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगता है पॉजिटिव की तरफ और धारा का प्रवाह होने लगता है। और इसी का वही अब लाक्षणिक वक्र जो है पूछता है डायोड वाल्व का, मैंने पीछे बना के दिया है, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेट पर ऋण विभव लगाने से प्लेट विभव पर प्लेट धारा शून्य हो जाती है। स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाता, इसे प्लेट धारा शून्य हो जाएगी और इसी को ऋणात्मक मान जो इसका बनेगा, इसका जो ऋणात्मक मान आएगा, अभी अब लाक्षणिक वक्र में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसे कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। और डायोड वाल्व का उपयोग वही था एसी से डीसी बनाने में, या अभी आप पीएन संधि में भी वही चीज़ देखेंगे, ये पी और ये एन हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो इसका काम वही था कि आप फुल एसी अगर जा रही है तो ये पहले चक्र में तो ये काम करेगा एसी के, और ऋणात्मक में ये काम नहीं करेगा, तो ये हाफ वेव बन जाएगा। देखिए इसका डीसी नहीं बनेगी, इसकी डीसी बन जाएगी। इसका काम ही है एसी को डीसी बनाना। तो विष्टकरण का मतलब वही है कि एसी को डीसी बनाना, या रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं, एसी को डीसी बनाना। अब पूर्ण में आप 2 डायोड लगाते हैं तो इसमें इस तरह की आपको डीसी प्राप्त होगी, क्योंकि पहले चक्र में एक डायोड काम करेगा, दूसरे चक्र में दूसरा काम करेगा। तो पीएन संधि क्या है? पीएन संधि भी आप वही पी और एन मिला दिया गया, तो पी क्षेत्र में जो है और पॉजिटिव और एन क्षेत्र में निगेटिव इलेक्ट्रॉन अपना चलते हैं। तो इसे हम जब मिला देते हैं पी और एन को, तो ये क्रिस्टल होते हैं, जब दूसरे से जुड़ते हैं तो इसी को हम पीएन संधि कहते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह इस तरह से बनता है। पहले वो आपका डायोड था, तो ये अब ये 1 रुपया उठाने का आता है, इसका काम एसी को डीसी बनाना। तो पी और एन, अब इसी में इसका प्रवाह होता है धारा का, तो 2 तरह से होता है, एक फॉरवर्ड बायस में अग्र अवनत और एक रिवर्स बायस में। तो अग्र अवनत का मतलब हुआ कि पी से पी की बैटरी को जोड़ देना और एन से निगेटिव को जोड़ देना। तो